इसकी त्वचा मुझसे ज्यादा गोरी है। ये मुझसे बहुत अलग है। क्या हुआ दीदी? तुम दोनों क्या कर रही हो? बड़ी दीदी को क्या हुआ? नहीं पता। सिर्फ मैं ही क्यों? मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। सुनो जादू, जब तुम बाहर खेलने जाती हो कुछ सनस्क्रीन लगा लिया करो। ये कोई लड़की का चेहरा है? ऐसा करना बेकार है क्योंकि इसका चेहरा जल्दी जलकर काला हो जाता है। जल्दी जलकर काला होता है? अगर आप स्टोर में जाकर कोई सनस्क्रीन खरीद लो तो ये ऐसा नहीं होगा। स्टोर में जाकर खरीद लो क्या? चेहरा काला होने से बचने का तरीका तुम्हें पता है? क्या है बताइए मुझे। अगर तुम घर में ही रहोगी और पढ़ाई करती रहोगी तो तुम 1000 साल तक काली नहीं होगी, समझ गई? मैं चावल नहीं खाऊंगी। खाना ही होगा। अब से एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसके बारे में हर कोई उत्सुक होगा। किम स्टार, आपकी प्रेमिका कौन है? दुर्भाग्य से मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो आपके आदर्श प्रेमिका के बारे में बताइए। मेरा स्टार। मुझे सफेद चेहरे और डिम्पल वाली लड़कियां पसंद है। मैं गलत इंसान को देख रही थी। आप कैसे दिखते हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कई चीजें हैं। जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर मैना एक ऐसी मैना की तलाश में जंगल में घूमते हैं जिसे वो पसंद कर सके। ये एक अच्छा चैनल है। मुझे बेवकूफ स्टार से अपना दिमाग हटाना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नर मैना के पास 2 मादा मैना आते हैं। ऐसा लगता है कि नर मैना ने आखिरकार अपना साथी चुन ही लिया। नर मैना ने सफेद पंखों और बड़ी आंखों वाली मादा मैना का चयन किया है। काली मैना जो पीछे रह गई, वो हताश आंखों से उड़ते हुए जोड़ों को देख रही है। ये एक दुखद दृश्य है, लेकिन प्रकृति का विधान है। भटकती हुई मादा मैना ने अपनी उड़ने की ताकत खो दी है और थोड़ी देर के लिए वो किनारे पे टहलने की कोशिश की। अरे नहीं, काली मैना को एक मगरमच्छ ने खा लिया। वैसे भी वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, शायद ये उसके लिए अच्छा था। मिंजी, तुमने ये ऐड पहले कहीं देखा है क्या? इसको यूज करने से चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है, स्नो वाइट की तरह। जरूरत नहीं। क्या तुम इसे खरीदने के लिए यहाँ आई हो? जादू, तुम्हें इस चीज की जरूरत क्यों होगी? मैं भी सुंदर बनने जा रही हूँ। मिमी और बेबी को देखो, सफेद चेहरा और घनी पलकें, यहाँ तक कि डिम्पल भी है उनके पास सब कुछ है। जादू दीदी, हमारी बहन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी छोटी हूँ और मेरे पास कोई सुंदर देन नहीं है, इसलिए मैंने भी सुंदर होने का फैसला किया है। जादू, मुझे ये लगता है कि थोड़ा महंगा है। इतना महंगा नहीं हो सकता। क्या? ये तो बहुत ही महंगा है। क्या तुम्हें इसके लिए 5 साल की पॉकेट मनी बचानी होगी? खैर, एक काम करती हूँ, मैं ये छोटा वाला ले लेती हूँ। क्या? अरे ये भी बहुत महंगा है। ये क्या मजाक है? जादू, इतनी निराश मत हो। अगर तुम सच में सुंदर दिखना चाहती हो तो घरेलू उपचार क्यों नहीं कर लेती? सुंदर होने के लिए घरेलू उपचार? इसमें तो पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मेरी माँ एक बूढ़ी औरत को जानती है। उसकी एक दुकान है जो ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैंने सुना है कि किसी औरत ने उसने जो कहा था वो सब कुछ किया तो उसकी सारी चूड़ियाँ गायब हो गई। क्या कहा? ये तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तुरंत ले चलो उनके पास, समझी? बिल्कुल नहीं। मेरी मदद कीजिए। मैं सिर्फ 10 साल से ऊपर के ग्राहकों को अपनी गुप्त सौंदर्य तरीके बताती हूँ। मैं भले ही आपकी रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं हमेशा आप ही के पास आऊंगी। मुझे देखने दो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँगी? हमारे घर में 3 बच्चे हैं। मैं सभी नए साल के दिन, त्योहारों के दिन और मेरी शादी के दिन कपड़े यहीं से खरीदूंगी, ठीक है ना? वैसे भी इस चेहरे के साथ शादी होना असंभव है। ठीक है दादी, आप सही कह रही हैं। तो बस मुझे ये बताइए, मैं जल्दी से गोरी कैसे बन सकती हूँ? बताइए मुझे दादी। बदसूरत चेहरे के बाद 20 बच्चे में लगन है। ठीक है।
क्या तुम अच्छी ग्राहक होने का वादा पूरा करोगी? अगर तुम वही करती हो जो इसमें लिखा है तो तुम एक अलग इंसान बन जाओगी। जादू, मिमी, चलो जल्दी सार्वजनिक स्नान घर में चलते हैं। यस मैडम। अरे पर तुम्हें तो सार्वजनिक स्नान घर जाना पसंद नहीं है ना? अब शुरू करती हूँ इन चॉपस्टिक्स के साथ। फिर से डिम्पल पाने का तरीका। गर्म पानी से नहाने के बाद अपने गालों को किसी नुकीली चीज से लंबे समय तक दबाए रखें। बहुत बढ़िया। अरे जादू, सुनो, क्या हुआ? क्या तुमने सफेद चीनी की कोई बैग कहीं देखी है? मैंने नहीं देखी। गुप्त पुस्तक और गोरे होने का राज। सफेदी संस्करण। अगर आप हर दिन सफेद चीनी के पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो वो सफेद हो जाएगी। तो ठीक है, क्या मैं इसे धो लूं? ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद मैं जल्दी गोरी हो जाऊंगी। क्या बर्बादी है। चेहरा धोने के बाद एक अच्छी नींद लेने से बदलाव बहुत जल्द दिखाई देगा। लगता तो ऐसा ही है। ये क्या इतनी जल्दी सो रही है? मेरी बहन भी ना। चलो बच्चों, चलो खाते हैं। ये लड़की कितने घंटों से सो रही है। मिमी, बेबी, जाओ और जादू को जल्दी से जगाओ। दीदी, खाना तैयार है। नहीं माँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद ये कोई साइड इफेक्ट है। उसका चेहरा सूज गया है, लेकिन वो जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जादू, तुम्हारी पिताजी की नजर में तुम दुनिया की सबसे प्यारी और सुंदर लड़की हो। सच में। आपका ये जो प्यार है ना, ये बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। तुम ये सब क्या बोल रही हो? जादू, तुम बहुत जवान हो। तुम अपने आकर्षण के बारे में कुछ नहीं जानती हो। आजकल के लोग जानबूझ के काले होने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि तुम पहले से ही ऐसी हो। फिर भी अगर मैं गोरी हो जाऊंगी ना तो ज्यादा सुंदर दिखूंगी पापा। तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई बात नहीं घुसी क्या? सुंदर दिखने पर समय बर्बाद करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं जानती, ये ऐसी दुनिया है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन आपका सुंदर दिखना बहुत जरूरी है माँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसी बातें कहाँ से सीखती हो? आपको शुरू से ही मुझे दिखने में बेहतर बनाना चाहिए था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घर में बहुत सारी चींटियां हैं। अगर घर में इतनी चींटियां नहीं होती तो ऐसा भी कुछ नहीं होता माँ। क्या तुम बास नहीं आओगी ना? लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। हाँ, हनी, जाने भी दो। आज उसे अकेले छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी जादू। ये एक सपना ही रहेगा कि मेरी माँ मुझे सुंदर होने में मदद करेगी। बुरी चींटी! पुनर्जन्म? अरे सुनती हो? यहाँ आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कमरे में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है मेरी बेटी को खोजा ना जाए। कौन उसे खोजना चाहता है? अरे रुको, इसका मतलब जादू घर से भाग गई है। कल मैंने उसे बहुत सारी कड़वी बातें सुनाई थी पर वो भाग गई। ये क्या है? गुप्त पुस्तक। मैंने इस किताब को पहले कभी नहीं देखा। सौंदर्य का रहस्य। जादू, तुम्हें तो मैं। अंतिम अध्याय। अगर सारे नुस्खे काम न करें तो फिर एक ही तरीका बचता है, और वो आखिरी चीज है पुनर्जन्म लेना। ये फट गया है ना? पुनर्जन्म लेना, ये क्या बात है?
चलो अभी जल्दी से बता दो मुझे, उस पुस्तक के अंत में क्या लिखा है आपने? जल्दी बताओ। बिना अनुमति के अंदर आकर जोर से शोर मचा रहे हो। मेरा पोता अभी सोया है, तुम चुप रहो। ओह, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरा बच्चा, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, सो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्या? ये गुड़िया है। मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? हाँ, ये रहा। हेलो, कौन बोल रहा है? अंतिम अध्याय। अरे नहीं, घबराओ मत, वो ऐसा करने कभी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। एक गुफा में जाओ, अपने पूरे शरीर पर पट्टी बांध लो और 100 दिनों तक केवल हरी प्याज की पत्ती और प्याज खाओ। वो ऐसा नहीं कर सकती है ना? छोए जादू, तुम ये क्या कर रही हो? अभी के अभी रुक जाओ। तुम रुकती क्यों नहीं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बस पकड़ी जाओगी, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वहीं रुक जाओ।